साथियों नमस्कार। आज तारीख 21 मई है और बस्तर के आबूझमाड़ में माओवादियों और जवानों के बीच मुठभेड़। जी आज की ये ताज़ा खबर है, जहां पर 30 से अधिक नक्सलियों को मारकर गिराने की बात आई रही है सामने। और जवानों ने घर में माओवादी संगठन के सचिव वसवा राजू के भी फंसे होने की मिल रही थी जानकारी। जहां सुबह से हमको वसवा राजू की उस झुंड के बीच में फंसे होने की जानकारी मिल रही थी। अभी उनकी मरने की भी खबर आ गई है। वसवा राजू कौन थे? यह माओवादी संगठन के महासचिव, पीपीआई, माओवादी, सीसीएम, पीबीएम, सीएमसी और स्थायी समिति के सदस्य थे। जी हाँ, ये महासचिव थे। पूरे महासंगठन, जितने भी इनके आतंकवादी की महासंगठन होते हैं उनके महासचिव थे। इनकी पढ़ाई भी ITI से हुई है कंप्लीट। और ये एक छोटे गांव से आए थे। इनका गांव का जो नाम है वो ये बिलोंग करते थे श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। जब ये माओवादी संगठन में जुड़े 1980 में, तब इनकी उम्र लगभग 30 साल की बताई जा रही थी। और इनके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए की भी इनाम बताया जा रहा था। जहाँ पर वासुदेव राव इनके पिताजी का नाम बताया जा रहा था। और इनकी जो नक्सल सेना है वहाँ पर 8 प्रकार के नाम थे कुल: नलंबा, केशव राव, गन्ना, वसवराज, प्रकाश, कृष्ण, विजय, केशव, राजू, उमेश। लगभग इनकी उम्र 65 वर्ष बताई जा रही थी। और इस माओवाद संगठन इस माओवाद जवानों के घेरे में माओवादी संगठन के बीच सचिव वसवा राजू की भी मरने की जानकारी सामने आई है। और इस पर श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का भी ट्वीट आया है। और इस 30 माओवाद के मरने की जानकारी छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने ही सामने लाई है। नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि प्राउड ऑफ आवर फोर्सेस फॉर दिस रिमार्क सक्सेस, आवर गवर्नमेंट इज कमिटेड टू एलिमिनेट मेनेंस ऑफ पॉइजन एंड एनकरेज लाइफ ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ आवर पीपल। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि जो हमारे सेना है इनके ऊपर हम गर्व करते हैं। और गवर्नमेंट हमारे जो भारत की सरकार है, ये जितने भी जो जवान को नुकसान पहुंची है या फिर कुछ एक माओवादी की एक जवान की भी यहाँ पर मर के आने की बात सामने आई गई थी। तो पीस एंड प्रोग्रेस, हमारे जो बस्तर के आम आदिवासी है इन पर भी पीस का माहौल बना रहे। पीस का शांति वार्ता को लेकर इन्होंने कहा है। और अमित शाह जी ने भी ट्वीट लेते हुए कहा है कि लैंडमार्क अचीव इन बैटल एलिमिनेट नक्सली टुडे इन एन ऑपरेशन इन नारायणपुर, छत्तीसगढ़। आवर सोसाइटी फोर्सेस हैव न्यूट्रलाइज 27 डेड मोस्ट। अब यहाँ पर अमित शाह जी ने कहा है कि 27 डेड मोस्ट को वी हैव इंक्लूडिंग नमला केशव राव, एलाइज बरसा राजू, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ CPI मोस्ट, टॉप मोस्ट लीडर एंड द बैकबोन ऑफ नक्सल मूवमेंट। जी हाँ, द बैकबोन ऑफ नक्सल मूवमेंट करके अमित शाह ने इनको पेशा है अपने ट्वीट पर। और केशव राजू की जो इस तरीके की नाम को जानकर अभी पता चल रहा है कि एक बहुत बड़े मास्टरमाइंड थे माओवादी संगठन के लिए। और झीरम घाटी कांड में जो हिड़मा को सबसे निशाने पर लिया जाता था, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति उतना कहाँ तक सोच सकता है और एक ITI व्यक्ति कहाँ तक सोच सकता है। डॉक्टर कलम के साथ ये हथियार क्यों उठा रहे हैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, जंगल ज़मीन और जात की बात है या ये अपने खुद की लड़ाई है, ये तो वक्त ही बताएगा। अब यहाँ पर महासचिव, जो नक्सलवाद के महासचिव है, इनकी मौत होना एक कहानी में मोड़ लाएगा मेरे हिसाब से। और माओवादियों के लिए अब बैकबोन को तोड़ा गया है, तो देखते हैं कि वो उनके हाथ पैर अब कितने मजबूत होते हैं। द फोर्सेस आर अगेंस्ट एंड मेजर ब्रेक थ्रूज, आई अप्लाउड एंड ब्रेव सेक्रेटरी। अब प्राउड करते हुए अमित शाह ने कहा है कि हमारे जो सेक्रेटरी हैं उनके ऊपर मैं गर्व करता हूं और हमारा भारत भी गर्व करता है। द मोदी गवर्नमेंट इज रिजॉल्व एलिमिनेट नक्सलिज्म बिफोर 31 मार्च 2026। अमित शाह जी ने भी कहा कि फिर से ये 31 मार्च 2026 को रट लिया है शायद। और इस पर पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी ये जो नारायणपुर में जो सफलता के बाद ऑपरेशन में जो माओवादी वसवा राजू की जो तस्वीर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा सामने करके कि किस तरीके से ये दिखते थे। और आबूझमाड़ में जब माओवादियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, तो मुठभेड़ में लगभग 20 से अधिक माओवादी, बोले तो 27 या 30 के आसपास की मरने की खबर आई। जवान के घेरे में माओवादी संगठन के सचिव वसवा राजू भी फंसे होने की मिल रही थी जानकारी, जहां पर उनको भी मारकर गिराया गया है। इसी के साथ आप देख रहे हैं विलेज वाइन्स। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपसे मिलूंगा बस्तर के अनोखे माओवादियों के अंत के साथ। आदित्य पांडे, जगदलपुर, बस्तर।